पिछली साल पेपर में आया हुआ सवाल है। ठीक है, इस प्रकार के सवाल भी आते हैं, 5 या 6 नंबर में आता है। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसी प्रकार के सवाल ठीक है आएंगे। अब देखो कैसे सवाल पढ़ो। पहले एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से, एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से, ठीक है, मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मकान का शिखर और टावर के शिखर से शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इधर हम चित्र बना रहे हैं। ये टावर बन गया, ठीक है, ये मकान बन गया, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से, 15 मीटर ऊंचा मकान है, ठीक है, ये 15 मीटर ऊंचा हो गया क्या मकान, ठीक है। ए बी और सी और डी बगल से ही मीना दो टावर खड़ा है, ठीक है। ये कह रहा है 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से, मकान का शिखर ये रहा, मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण ये वाला, टावर ये रहा, टावर का शिखर ये है, तो यहां से ये कोण कितने अंश का है, 30 अंश का, 30 अंश, ठीक है, 30 अंश ये कोण हो गया। अब अगर उसी मकान के तल से, ये मकान का तल है, ठीक है, ये मकान का तल है, मकान के तल से टावर के शिखर का, मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 दे रहा है, ठीक है, ये 60। अब देखो हमें मकान और मीनार दे रहा है, कह रहा है एक टावर, सॉरी, एक टावर के शिखर से मकान के शिखर का कोण 30 अंश, ठीक है, और मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, और मकान की ऊंचाई कितनी है 15 मीटर, ठीक है। तो ये भी 15 होगी बेटा, है ना। जब ये इतनी 15 है तो यहां से यहां तक ये भी 15 ही होगी। अब इसको हमने x मान लिया। अब जब ये x है इतनी, तो ये भी x होगी क्योंकि ये बराबर है, ठीक है। चलो उधर लिख दे रहा, इसको y मान लो, ठीक है। अब देखो करेंगे, तो पहले कौन सा लेंगे आप, त्रिभुज ए बी ई, यह लिखेंगे त्रिभुज, हल लिखेंगे, हल त्रिभुज ए बी ई से, ठीक है। अच्छा, लंब और आधार tan थीटा में आता है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा, अब ए बी ई ये वाला ले रहे हैं हम, ठीक है, ये वाला जब हम ये ले रहे हैं तो ये वाला कोण लेंगे, तो tan 60 अंश बराबर लंब कितना है, देखो ये लंब पूरा होगा 15 प्लस 22, तो 15 प्लस 22 अपॉन आधार कितना बेटा x, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल 15 प्लस 22 अपॉन x, ठीक है। तो इसको इधर करो तो क्या हो जाएगा, x इक्वल कितना आएगा, x बराबर, या ऐसे कर दो, √3x बराबर 15 प्लस 22, तो 22 बराबर कितना होगा
√15 वो सॉरी 3 √3x और ये उधर जाएंगे तो -15। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। ठीक है, अब आगे देखो, अब क्या लेंगे, त्रिभुज DCE, त्रिभुज DCE से अब देखो DCE में कोण कितना दे रहा है, 30 अंश दे रहा है, तो tan 30 तो लंब बट्टे आधार, तो लंब tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 अपन। अब देखो लंब कितना है इसमें, यहां से लेके ई से लेके सी तक 22, तो 22 और आधार कितना बेटा x, तो x बराबर क्या आ गया, √3y। ठीक है, अब x की वैल्यू इसमें रख दो समीकरण नंबर 1 में, तो देखो y बराबर √3 इंटू √3y -15। देखो समीकरण 1 में रख दिया हमने x के स्थान पे, x के स्थान पे क्या रख दिया, √3y माने √3y रख दिया। तो देखो ये वाला तो √3 आ गया, गुणा करके हमने x का मान रख दिया √3y। तो देखो y √3 का √3 में करेंगे 3 आएगा और y -15 इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -3y और ये वाला प्लस का y है इधर बराबर -15, -3 में से गया -2y बराबर -15, y से y कट गया, तो y बराबर 2 का भाग 2 कितना आएगा, 7.5 मीटर। माने ये वाला हिस्सा कितना है मीना वो टावर का, y वाला हिस्सा 7.5। तो टावर की ऊंचाई दिखाई दे रहा है, तो देखो टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर कितनी है, y + 15। ठीक है, अब यहां पे y का मान रख देंगे, तो 7.5 प्लस जोड़ दो कितना आएगा, 15 में 7 जोड़ो कितना हो गया, 22.5 मीटर। माने टावर इतना ऊंचा है। ठीक है, अब देखो y का मान आ गया, x का मान भी है, x का मान निकालेंगे, अब y का मान इसमें रख दो। तो अब देखो मकान से ये क्या कर रहा है, टावर की दूरी, मकान से टावर की दूरी, मकान से टावर की दूरी कितनी है, x है, तो देखो इसमें रखेंगे x निकालना, तो x बराबर 3√3 इंटू y का मान रखो कितना आया, 7.5। तो या तो आप इतना छोड़ सकते हैं 7.5 √3 और √3 का मान रख लेना, हो जाएगा, नहीं तो इतना ही छोड़ देना, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल है, इस प्रकार के सवाल आते हैं, 6 नंबर में आएगा। ठीक है, क्या नंबर में आएगा, 6 नंबर में।